आगाज में बात करेंगे डॉलर और रुपए की जंग की। रुपए ने डॉलर को तार तार कर दिया। डॉलर की कीमत में 12 रुपए से जायद की रिकॉर्ड कमी देखी गई, 226 रुपए का हो गया। जी हाँ, एक ही रोज में डॉलर की कदर में कमी का नया रिकॉर्ड सामने आया है, जबकि स्टॉक मार्केट में भी तेजी रही है। एक वक्त में KSE 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। हुकूमत की सख्त माशी फैसलों के मज़बूत असरात सामने आना शुरू हो गए। माशी बहाली की तरफ एक बड़ा कदम। रुपए ने अमरीकी डॉलर को पलटकर ऐसा वार किया कि डॉलर चारों शाने चित कर गया। अमरीकी डॉलर कमजोर और रुपया मुसलसल मजबूत हो रहा है। IMF के मुआहदे ने रुपए को तगड़ा कर दिया। आज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 12 रुपए 38 पैसे तक नीचे गिर गया। कल मार्केट में डॉलर 238 रुपए 38 पैसे पर बंद हुआ। मार्केट में आज डॉलर 12 रुपए कम होकर 226 रुपए तक पहुंच गया। उधर स्टॉक मार्केट ने भी रुपए का साथ दिया। शेयर मार्केट में कारोबार में तेजी। 100 इंडेक्स में 980 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। जी हाँ, डॉलर और रुपए की जंग बरकरार है। रुपए ने डॉलर को तार तार करके रख दिया है। डॉलर की कीमत पे 12 रुपए से ज्यादा कमी रिकॉर्ड हुई है, 226 रुपए का हो गया है। इसी बारे में बात करते हैं। फॉरेक्स डीलर एसोसिएशन के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, जफर पराशर साहब। जफर साहब, कहिएगा, एक ही दिन में डॉलर में ये जो रिकॉर्ड कमी देखी गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए जनाब, बात यह है कि मैंने काफी अरसे से मुतालबा कर रहा था हुकूमत से कि आप लोग एक्टिव हो जाएं, और आप लोगों के एक्टिव ना होने की वजह से और अदम तवज्जो की वजह से जो मार्केट में स्पेकुलेटर्स हैं वो खूब इस वक्त मार्केट को खराब कर रहे हैं, और हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है काफी, और साथ साथ हमारी इकनॉमी खराब हो रही है। तो अब हमने ये देखा कि संडे के इतवार की दिन से स्टेट बैंक और जो हमारे जो दीगर इदारे हैं वो एक्टिव हुए हैं। उनने एक मुश्तरका प्रेस रिलीज निकाली संडे को, और एक तरह का वो आउटलुक था पाकिस्तान का। उसके बाद से खास तौर पे जो स्पेकुलेटर्स थे इंटरबैंक मार्केट के अंदर, उनको उन्होंने कंट्रोल किया। तो आज उसके असरात नजर आना शुरू हो गए हैं कि जो बैंक्स 240 में लेके 255 में डॉलर बेच रहे थे, उनको उन्होंने कंट्रोल किया, क्योंकि ओपन मार्केट में तो कोई डिमांड है नहीं। उसके साथ साथ ये हुआ कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो भी एक्टिव हो गई हमारी इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने के लिए। पिछले हफ्ते हमने देखा कि 250 रुपए का डॉलर हो गया पेशावर में, और अफगानिस्तान में उसका रेट हो गया 255 रुपए। तो इंडिया ने वहाँ खरीदारी शुरू कर दी हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे भी एक्शन लिया, और उसके ये 2 से 3 दिन के अंदर ये नतीजे आ गए। इधर से स्टेट बैंक ने बैंक्स को रेगुलेट करना शुरू किया, तो वहाँ पे भी आज हमने ये देखा कि कल में और आज में तकरीबन 13.5 रुपए कम हो गए, और अगर ओवरऑल इस हफ्ते में हम देखें तो तकरीबन 16 से 17 रुपया कम हो गया। इसके साथ साथ इसके और रीजन भी हैं कि जैसे हमारे वजीर खजाना साहब ने फरमाया कि जो ऑयल की इंपोर्ट होनी है वो इस महीने नहीं होगी। उससे भी हमारे इंपोर्ट के बिल पे फर्क आया है, और जो ऑयल प्राइसेस भी कम हुई हैं, एडिबल ऑयल की प्राइस मतलब हुकूमत ने कुछ इनिशिएटिव लिया है, तभी तो स्टेबिलिटी आई है। ठीक है, पराशर साहब हमारे साथ ही रहिए। सदर फॉरेक्स डीलर एसोसिएशन मलिक बोस्तान साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मलिक साहब, आप बताइए कि हुकूमत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी ज़रूरी है ताकि डॉलर के रेट को कम लाया जा सके, और मजीद क्या सजेस्ट करेंगे कि मजीद महंगाई कम हो और डॉलर का रेट नीचे आए? देखो, ये डॉलर का रेट जब बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, कम होता है तो कम होती है, और सबसे पहला असर उसके हमारे पेट्रोलियम उसमात पे पड़ता है, और हुकूमत जो है जैसे जैसे कम हो रहा है, आप देख रहे हैं पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं। तो लेकिन इसकी बुनियादी वजह वही बनी, मेरी पीछे मिस्टर स्मिथ साहब से मीटिंग भी हुई थी इस सिलसिले में कि डॉलर का रेट इंटर बैंक और बढ़ने की वजह से फ्री मार्केट में बढ़ रहा है। तो उन्हें मैंने बताया कि जो इम्पोर्टर है, क्योंकि हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने ये पाबंदी लगाई थी इम्पोर्टर के ऊपर कि जो भी LC खोलेंगे वो पहले अप्रूवल लेंगे, उसके बाद खोलिए। लेकिन चंद इम्पोर्टर माफिया ने वो बगैर LC खोले अपना जो है शिपमेंट का माल मंगवा लिया, और फिर उन्हें हुकूमत को बड़ा इस पर दुख भी था कि इन्होंने पाकिस्तान इस क्राइसिस का शिकार, और इतना बोझ इन्होंने हमारे ऊपर डाल दिया। उन्होंने ऊपर उनको वो डॉलर देना बंद कर दिया इंटर बैंक से, तो वो डैमेज भी उन पर चढ़ रहा था। फिर उन्होंने ब्लैक मार्केट, फ्री मार्केट और हवाले से खरीदने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से बहुत
रेट बढ़ गए तो फिर मैंने उन्हें कहा कि डॉलर दिए जाए ताकि ये पैनिक मार्केट में ना आए, और इससे डॉलर और बढ़ेगा। तो ये उन्होंने मेहरबानी की, इस तजवीज़ को मंजूर करते हुए उन्हें अलाउ कर दिया। और इसके अलावा कमर बाजवा जो कि इकनॉमिक काउंसिल के जो है मेंबर भी हैं, उन्होंने IMF से अपील की और नायब सदर से बात की और उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है कि पाकिस्तान को बहुत जल्द ये रिलीज हो जाएगा। इसके अलावा फैच रेटिंग एजेंसी ने और JP मॉर्गन ने पाकिस्तान के लिए कहा है कि डिफॉल्ट भी नहीं करेगा और IMF किस बात पाकिस्तान को जल्द रिलीज होगी, हम इन्वेस्ट भी करेंगे। इन तमाम खबरों ने पाकिस्तानी रुपये पे बड़ा असर एक रिकॉर्ड कैम किया, समझे डॉलर को क्लीन बॉडी किया, जिसने 12 रुपये गिरा के नया रिकॉर्ड कैम किया, वरना अमूमन 2 से 4 रुपये गिरता था। ये पाकिस्तान के लिए अगस्त का महीना, यौम आज़ादी का महीना है, बड़ा मुबारक था। बिल्कुल बड़ा मुबारक महीना है, यौम आज़ादी का महीना है। आप कह रहे हैं कि IMF की जानिब से जो बोर्ड मीटिंग का ऐलान किया गया है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है और सूरत हाल बेहतर हुई है। फॉरेक्स डीलर एसोसिएशन के सदर मलिक बस्तान हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका मलिक बस्तान साहब, और जनरल सेक्रेटरी फॉरेक्स डीलर एसोसिएशन जफर पराचा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने की हतमी फैसला कर लिया है। अदालत उज़्मा से इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त की जाएगी। दरख्वास्त में PTI पर बतौर सियासी जमात पाबंदी लगाने की भी इस्तदा की जाएगी। फैसला वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कानूनी टीम के इजलास में किया गया है। शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, इस फैसले के बारे में उनसे जान लेते हैं। शाकिर, बताइएगा अब हुकूमत कितना सख्त इकदाम उठाएगी PTI और इमरान खान के खिलाफ? देखिए, कल जो इलेक्शन कमीशन से PTI के खिलाफ फैसला है, उसके बाद हुकूमत मुसलसल मुशावरत का अमल जारी था। गुज़िश्ता रोज PDM की सरबराह इजलास भी हंगामी तौर पर बुलाया गया और इसी इजलास में हाई लेवल की एक कानूनी टीम जो है वो बनाई गई थी, जिसकी सरबराही वजीर कानून आजम नज़ीर तारक करे थे। फारूक एच नायक, मुर्तजा, कामरान मुर्तजा और दीगर अहम जो इनके बुकला है वो उसमें शामिल थे। तो आज PDM सरबराह इजलास जारी है। उससे पहले वज़ीर आज़म ने कानूनी टीम से मुशावरत की और उसके बाद ये फाइनल किया गया है कि हतमी फैसला कर लिया गया कि अब सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जो रिट दायर की जाएगी उसमें इमरान खान की जाली एफिडेविट जमा कराने पर नाअहली की दरखास्त की जाएगी। उसके साथ साथ जो फॉरेन फंडिंग साबित हुई है PTI पर, उसको लेकर इस्तदा में PTI पर को कलअदम करार देने के हवाले से भी तो ये इस्तदा की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका शाकिर अब्बासी। इमरान खान और PTI पर पाबंदी लगाना हुकूमत के बस में नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने चैलेंज दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नून लीग और दीगर जमातें अपने कद के मुताबिक बात करें। इलेक्शन कमीशन का फैसला आईन और कानून से मावरा और खामियों का एक पहाड़ है। मामला अदालत में ले जा रहे हैं, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की फरागोगी इमरान खान और तहरीक इंसाफ को निशाने पर रख लिया। कहा, इमरान न्याजी चोरी करते हुए पकड़ा गया, गैर मुल्कियों से पैसे लेते हुए शर्म नहीं आई। फरागोगी ने 50 अरब की करप्शन की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में एहतसाब के इदारे की छुट्टी करा दी। इंसाफ का फुकदान हो तो मुल्क कायम नहीं रहते। वो खातून जो दुबई बैठी हुई है उसके अफजाने में 50 अरब रुपया जो है KP के अंदर ये छुट्टी करा दी गई एहतसाब के अदारे को। वहां से जहां अपनी हुक्मरानी थी वहां पे कोई एहतसाब नहीं हुआ। इंडियन से पैसे वसूल करते हुए जो है वो उनको शर्म या ना आई। इजराइलियों से पैसे वसूल करते हैं, अमरीकनों का हमारे ऊपर मलबा डालते हैं और पैसे खुद उनसे वसूल करते हैं। एक शख्स जो है जिसको चोरी करता हुआ पकड़ा गया है कल, एक आईनी अदारा कह रहा है जो कहता है कि मेरे साथ खड़े नहीं होगे तो शिरक होगा। अगर हमारा दफा के अदारे वहां पे अपनी अकाउंटेबिलिटी दे सकते हैं, बाकी अदारे क्यों नहीं दे सकते? नायब का अदारा क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी दे सकता? कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर निकला। ये कहते हैं वफाकी वजीर एहसन इकबाल, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पर खूब तनकीद की। कहा कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग हासिल करके पाकिस्तान की सालमियत से खेलते रहे। कौम को पता चल गया कि कश्मीर का सौदा क्यों हुआ। नून लीग और इत्तेहादी जमातों ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर वापस मोड़ा है। एहसन इकबाल ने इमरान खान को हिटलर का पैरोकार करार दे दिया। उधर अता तारर ने इमरान खान को मुनाफिकत की सियासत का चैंपियन करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान ने भारतीय शहरियों और यहूदियों से फंड्स लिए, जिसके बाद मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर को अपना इलाका करार दिया। इजराइल का तैयारा इस्लामाबाद में उतरा, इसके ताने बाने कहीं और से मिलते हैं। इमरान खान बताएं, बैरून मुल्क की जानिब से फंडिंग का मकसद क्या था? पता था
कि चोरी है, पता था कि ये ममनुआ फंडिंग है, इस वजह से स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपने की कोशिश करके ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। आपने मिस डिक्लेरेशन की है। तो मैं ये मुतालबा रखना चाहता हूँ, इमरान खान साहब फौरी तौर पर तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह के तौर पे मुस्तफी हों, क्योंकि वो चोरी के मुर्तकिब हुए हैं। भारतीय शहरियों से फंडिंग लेते हैं, अमरीकी नजात भारतीयों से फंडिंग लेते हैं, यहूदियों से, इसराइलियों से फंडिंग लेते हैं, और आप एक दौरा करते हैं और उसके चंद रोज बाद कश्मीर जो है उसको स्टेट टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया जाता है, ताने बाने कहीं और मिलते हैं। और जो पाकिस्तान में एक इसराइली त्यारा लैंड किया और एक वफ्द आया और आपके लोगों से मुलाकात की, क्या आप इस बात को डिनाई कर सकते हैं? ना सिर्फ ये, आपके पार्टी ओहदेदारों का एक डेलीगेशन वो इजराइल गया, वहां पर मुलाकातें हुई। मामला इतना सादा नहीं है। स्पेशल सेंट्रल अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज की मिल्कियती असासे कर दिए। अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। खुसूसी अदालत ने गुज़श्ता समात का 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। उमर हयात, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला जारी करते हुए वज़ीर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को आइंदा समात पर ज़ाती पर दोनों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म के बेटे महफूज जो हैं सुलेमान शहबाज, उनके मलकियती एहसासे जो है वो कर करने के अहकाम जारी किए हैं, जबकि तहरीरी हुक्म में यह भी कहा गया है कि सुलेमान शहबाज की चिनियोट में 200 कनाल ज़रई अराज़ी जो है उसको भी कुर्की के हुक्म जारी किया गया है। सुलेमान शहबाज की ज़रई अराज़ी चिनियोट में इससे डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अफसर को अलग से मरासला भिजवाया गया है। सुलेमान शहबाज की 13 कंपनियों में शेयर और 29 बैंक अकाउंट जो है उनको भी कर करने के अहकाम जारी किए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उमर हयात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत से थरकोल मनसूबा चलाने का मुतालबा कर दिया। थरकोल ब्लॉक 2 के पावर प्लांट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी के अलावा किसी हुकूमत ने थरकोल मनसूबे पर काम नहीं किया, अवाम के मफाद में मनसूबा मुकम्मल किया जाएगा। इमरान खान की पाकपतन में दरबार बाबा फरीद मसूदगंज शकर आमद। दरबार के अंदर सिक्योरिटी इंतजामात ना होने से इमरान खान दरबार पर हाजिरी ना दे सके। बहिश्ती दरवाजे के पास सिर्फ दुआ की और वापस रवाना हो गए, जबकि उनके हमरा शहबाज गिल भी थे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आसियान रीजनल फोरम के लिए कंबोडिया रवाना हो गए। वीडियो पैगाम में बिलावल ने कहा कि आसियान इजलास को दीगर ममालिक के नुमाइंदों के साथ मुलाकातों के लिए इस्तेमाल करेंगे। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। Just come back from representing Pakistan at the SCO forum. We're now on our way to the ASEAN Regional Forum, and I look forward to representing Pakistan there, presenting our views before the forum and taking this opportunity to have bilateral meetings. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कोयटा में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत। नमाज जनाजा में गवर्नर बलूचिस्तान मीर जान मोहम्मद जमाली, वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, सूबाई वज़रा, सिविल और अस्करी हुकाम समेत शहदा के लवाहिकीन की बड़ी तादाद में शिरकत। आर्मी चीफ ने शहदा के अहले खाना से मुलाकात भी की। दोनों शहदा के जसद खाकी को रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। इससे पहले हेलीकॉप्टर हादसे के 3 शहदा की नमाज जनाजा लाड़काना, रावलपिंडी और शकरगढ़ में अदा की गई। धरती के ये जांबाज सपूत बलोचिस्तान के सैलाबजुदा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन में हादसे में शहीद हुए थे। शहदा का खून धरती के लिए जिंदगी। लजबेला हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा की नमाज जनाजा और तदफीन का अमल जारी। 3 शहदा मेजर तलहा मन्नान, मेजर सईद और नायक मुदस्सर फयाज की मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तदफीन। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नमाज जनाजा में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, जिला इंतजामिया और अहले इलाका ने शिरकत की। कब्रों पर फूलों की चादरें भी चढ़ाई गयी। ISPR के मुताबिक मेजर तलहा शहीद की नमाज जनाजा रावलपिंडी और मेजर सईद की लाड़काना और नायक मुदस्सर फयाज की नमाज जनाजा शकरगढ़ में अदा की गई।
मेजर तलहा शहीद की नमाज जनाजा में कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी शरीक हुए। नमाज जनाजा के बाद शोधा की पूरे फौजी एजाज के साथ तस्वीर की गई। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद हो गई। तंगवानी और गौसपुर में कच्चे के इलाकों में सैलाब आ गया। मुतादिद गाँव ज़ेरे आब आ गए। कच्चे में फंसे लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सुबहान अली से। सुबहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मानसून बारिशों के बाद अभी दरियाई सिंध में भी जो है पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हुआ है। लोग जो है उनके जो कच्चे के इलाके हैं वो डूब गए हैं। अब अगर मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाए कि ये जो है लोग बिल्कुल उनके घर जो है डूब गए हैं और लोग जो है अपनी नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इंतज़ामिया की जानिब से उनके लिए कोई इंतज़ामात नहीं किए, ना ही उनके लिए कोई कैंप तश्कील दी गई है, ना ही उनके लिए कोई राशन का बंदोबस्त किया गया है। लोग जो है परेशान हैं। उन्होंने हुकूमत वक्त और ज़िले इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया है कि हमें जो है महफूज मुकामात पर मुंतकिल करके हमारी ज़िंदगी को बचाया जाए। कराची में बारिश के बाद सड़कें तबाहाली का शिकार हैं। सड़कों पर गड़े पड़ चुके हैं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमाद यूसुफ। जी, बारिश के बाद कराची की सड़कें तबाहाली का शिकार हैं। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुरुमंदिर से, जो है नुमाइश जाने वाले रोड पर, जिस रोड पर गड्ढे पड़ चुके हैं बारिश के बायस। जो गड्ढे हादसात का सबब बन रहे हैं, ट्रैफिक इससे मुतासिर हो रहा है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। यहाँ पर एम्बुलेंसेज गुजरने की इस रोड पर जगह नहीं है। जो बड़ी गाड़ियाँ हिचकोले खाते हुए यहाँ से गुजरती हैं। शहरियों का यही शिकवा है कि इस गड्ढों के बायस, इस खस्ता हाल रोड के बायस उनकी गाड़ियों को तो नुकसान होता ही है, उनकी सेहत पर भी असरअंदाज हो रहा है। उनके जिस्म के हिस्सों में भी उनके दर्द हो जाता है। डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। इतनी महंगाई में डॉक्टर का खर्चा भी वो नहीं उठा पा रहे। आवाम की यही हुकूमत से अपील है कि खुदारा जल्द अज जल्द इस रोड को तामीर किया जाए, बनाया जाए, ताकि सफ़र मुमकिन आसान हो सके। जी, मंजिल खो गई, इंतज़ार तवील हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट बंद होने से मुसाफिर ख्वार होने लगे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, मुसाफिर ख्वार, टैक्सों की भरमार से शहरों के दरमियान चलने वाली बसें बंद, ट्रांसपोर्ट अड्डों पर मुसाफिरों का रश। लाहौर समेत पंजाब के किसी भी शहर से कोई बस रवाना नहीं हुई। बन्नू में ट्रांसपोर्टर्स का बीच सड़क पर बसें खड़ी करके एहतजाज। ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा तक हड़ताल जारी रखने का फैसला। हड़ताल खत्म होनी चाहिए। हड़ताल वगैरह जो कभी कभी ये कर देते हैं, ये होनी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए हड़ताल। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, आने जाने में तंगी होती है। ये हड़ताल की वजह से बड़े परेशान है। कल का हमने कहीं जाना होता है, जड़ा वाले वो भी गाड़ियाँ बंद है, बसें भी बंद है और बड़ा मसला हो रहा है पैदा। तो 2 घंटे अड्डा में खड़ा रहा हूँ, वहाँ पे कोई मुझे ना बस मिली या ना वैन मिली। इतना जलीलो ख्वार होकर फिर मुझे वापस आना पड़ा। ट्रांसपोर्ट बंद होने से दूसरे शहर जाने वाले लाखों मुसाफिर ख्वार हैं। एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई और दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा। मुसाफिर जाएं तो जाएं कहां? कमालिया से आया, मैंने इधर जंग जाना था, इधर ट्रांसपोर्ट का मसला, इसलिए मैं आज जा नहीं पा रहा। अब काम वालों को चाहिए कि ट्रांसपोर्ट का मसला जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि हमारी पढ़ाई में कोई मसला ना हो। बसें बंद होने पर मुसाफिरों ने रेलवे स्टेशन का रुख किया, लेकिन यहाँ भी रश की वजह से टिकट्स नहीं मिल रही। मुसाफिर परेशान है और हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। हुकूमत पंजाब ने जेलों में खवातीन पुलिस एहलकारों की भर्तियों की मंजूरी दे दी है। पंजाब की जेलों में 621 पुलिस खवातीन एहलकार भर्ती की जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने भर्तियों के लिए 34 करोड़ 84 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस भी कर दिए हैं। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी अयाज शुजा। जी बिल्कुल, आईजी जेल खाना पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त की थी कि पंजाब में जेलों में जो ख्वातीन कैदी मौजूद हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ख्वातीन एहलकार और अफसरान है, जिस पर हुकूमत पंजाब ने आज इसकी मंजूरी जारी की है। इस पर आईजी जेल खाना पंजाब ने ये बयान किया है कि इससे न सिर्फ ख्वातीन कैदियों को रखने में जेलों में मदद मिलेगी, बल्कि जो शिकायत इससे पहले मर्द एहलकारों की वजह से पेश आ रही थी उनमें भी कमी होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अयाज शुजा। अगस्त का महीना शुरू होते ही कराची की परचम गली सब्ज़ो सफ़ेद रंग से सज गई है। कहीं घरों की सजावट के लिए झंडे मिल रहे हैं तो कहीं हरी और सफ़ेद चूड़ियां नजर आ रही हैं। कराची की परचम गली को अहवाल दिखा रही हैं मानिया शकील।
माह अगस्त का आगाज होते ही परचम गली में रौनकें बहाल होने लगी। मैं इस वक्त कराची की परचम गली में मौजूद हूँ। इस वक्त हम देखते हैं कि सब्ज रंग के जो है वो अशिया फरोख्त होना शुरू हो गए, जिसमें सब झंडे नजर आते हैं। पाकिस्तानी परचम है तो लोग जो हैं हुब्बुल-वतनी का इजहार भी करते नजर आ रहे हैं। साथ साथ हम देखते हैं बैचेस मिल रहे हैं, चूड़ियाँ मिल रही हैं, घरों को सजाने के लिए झंडियाँ मिल रही हैं और साथ साथ कानों में दर्द करने के लिए बाजे भी मिल रहे हैं, जो कि जश्न मनाने के लिए खास जूस बनते जा रहे हैं। साथ साथ हम देखते हैं मुख्तलिफ अशिया और भी फ़रोग की जा रही है, जिसमें घरों की सजावट का सामान है। अपने लिए लोग सब रंग के कपड़े भी खरीद रहे हैं। चूड़ियाँ हरी और सफ़ेद यहाँ पे ख़ास तौर से ख़वातीन की तवज्जो का मरकज़ बनाने के लिए अभी सजा दी गई है, क्योंकि अगस्त का आज शुरुआत हुई है। तो अब आने वाले दिनों में, क्योंकि 14 अगस्त को सिर्फ 13 ही दिन रहेगा और इस दफ़ा 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो इस दफ़ा एक्साइटमेंट लगता है कुछ ज़्यादा होगी, क्योंकि पहले ही रोज़ कराची की परचम गली में भरपूर रश भी नज़र आ रहा है। साथ साथ हमें भरपूर सजी हुई नज़र आ रही है। हर तरफ सब्ज़ और सफ़ेद रंग बिखरा हुआ है, कहीं झंडों पे, कहीं चूड़ियों में और कहीं कपड़ों में।